नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह फ्लोरा और आप देख रहे हैं खेलो इंडिया न्यूज़। आज हम चर्चा करेंगे नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल। तो नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल जो है 23 जुलाई इसको लोकसभा में पेश किया गया, जो नेशनल स्पोर्ट्स कोड की जगह लेगा। यह बिल भारत में खेलों की दुनिया को पारदर्शी और खिलाड़ियों के हित में बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में पेश किया गया नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल खेल संघों में जवाबदेही तय करने, खिलाड़ियों की भागीदारी बढ़ाने और पारदर्शिता लाने के लिए लाया गया है। इसके जरिए अब किसी भी खेल संस्था में अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष जैसे अहम पदों पर एक ही व्यक्ति अधिकतम कार्यकाल यानी कि कुल 12 साल तक ही रह सकेगा। साथ ही इन पदों के लिए आयु सीमा 70 साल की तय की गई है, जिसे कुछ मामलों में 75 साल तक भी बढ़ाया जा सकेगा। बिल के अनुसार अब किसी भी खेल संगठन की कार्यकारिणी में अधिकतम 15 सदस्य होंगे, जिनमें कम से कम 2 खिलाड़ी और 4 महिलाओं का शामिल होना अनिवार्य है। सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है एक नेशनल स्पोर्ट्स कोड एनएसबी का गठन, जिसे किसी भी राष्ट्रीय खेल संघ को मान्यता देने या निलंबित करने का अधिकार होगा। यह बोर्ड खिलाड़ियों के हितों में अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्थाओं में सहयोग भी कर सकेगा। इस बोर्ड में शामिल सदस्य योग्य और प्रतिष्ठित लोगों में से चुने जाएंगे, जिनकी सिफारिश एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी करेगी। इस कमेटी में कैबिनेट सचिव होंगे, खेल मंत्रालय के अधिकारी होंगे, पूर्व खेल प्रशासक और सम्मानित खिलाड़ी शामिल होंगे। बिल में यह भी प्रस्तावना है कि अगर कोई खेल संघ समय पर चुनाव नहीं कराता, पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी में कमी रखता है या वित्तीय अनियमितताएं करता है यानी कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज होती हैं, तो एनएसबी उसकी मान्यता रद्द या निलंबित कर सकता है। हालांकि यह कदम अंतर्राष्ट्रीय संस्था से परामर्श करने के बाद ही लिया जाएगा। खेल विवादों को जल्दी सुलझाने के लिए एक राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल भी बनाया जाएगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज शामिल होंगे। इस ट्रिब्यूनल के फैसलों को केवल सुप्रीम कोर्ट में ही चुनौती दी जा सकेगी। इसके अलावा खेल संघों में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल भी बनाए जाने की योजना है, जिसमें चुनाव आयोग के पूर्व अधिकारी शामिल होंगे। इस बिल के तहत अब सभी मान्यता प्राप्त खेल संघ आरटीआई यानी कि सूचना के अधिकार के दायरे में आएंगे, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। इसी मुद्दे पर बीसीसीआई ने भी आपत्ति जताई है, क्योंकि वह सरकारी फंड पर निर्भर नहीं है। लेकिन अब चूंकि क्रिकेट भी ओलंपिक खेल बन चुका है, इसलिए बीसीसीआई को भी एनएसबी के तहत रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। एक खेल पत्रकार की माने तो यदि खेल मंत्रालय और आरटीआई के अधीन बीसीसीआई आ जाता है, तो बहुत से अधिकारी जेल भी जा सकते हैं। सरकार को अब यह भी अधिकार होगा कि कोई भी खेल संस्था यदि भारत या भारतीय या राष्ट्रीय शब्दों का इस्तेमाल या प्रतीकों का इस्तेमाल करना चाहती है, तो उसे सरकार से अनुमति लेनी होगी। जैसा कि पहले लोग इंडियन या इंडियन वर्ड यूज करते थे अपने नाम में, अपने फेडरेशन के नाम में, तो उसके लिए अब सरकार से पहले से ही परमिशन लेनी होगी। यदि आपके पास परमिशन नहीं है तो इंडिया या इंडियन वर्ड जो है वो आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा सरकार को खेल संघों को दिशा निर्देश देने, किसी भी संगठन पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने और विशेष मामलों में नियमों में छूट देने का अधिकार भी दिया गया है। अगर यह बिल पास हो जाता है तो यह भारतीय खेल प्रणाली में एक ऐतिहासिक बदलाव लाएगा, जिससे न केवल खिलाड़ियों को बेहतर प्रतिनिधित्व मिलेगा, बल्कि संघों की जवाबदेही भी बढ़ेगी। इससे भविष्य में होने वाली गड़बड़ियों को रोका जा सकेगा और भारत के खेलों में एक नई सकारात्मक शुरुआत हो सकती है। अब तक नेशनल स्पोर्ट्स कोड 2011 लागू था, जिसे संसद की अनुमति नहीं थी। नेशनल स्पोर्ट्स कोड को संसद की अनुमति नहीं थी, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड 2011 संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून नहीं था। यह एक कार्यकारी आदेश था। यह खेल मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नियमों और दिशा निर्देशों को एक संग्रह था। इसे आप सरकार द्वारा खेल संघों यानी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के कामकाज को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया एक रूल बुक समझ सकते हैं। इसमें कानूनी शक्तियां सीमित थी, क्योंकि इसे संसद ने नहीं बनाया था, संसद में पास नहीं किया गया था। इसकी कानूनी शक्ति एक अधिनियम यानी एक्ट की तुलना में बहुत कम थी। खेल संघ अक्सर इसके प्रावधानों को अदालतों में
इस आधार पर चुनौती देते थे कि यह उन पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। अनुपालन अनुदान पर आधारित था। सरकार इस कोड का पालन उन संघों से करवाती थी जो उससे मान्यता प्राप्त थे और जिनको फंडिंग करती थी। अगर कोई संघ सरकारी मदद नहीं लेता तो उस पर इस कोड को लागू करवाना बहुत मुश्किल था। संक्षेप में स्पोर्ट्स कोड सरकार का एक प्रशासनिक उपकरण था, देश का एक कानून नहीं था। संसद की अनुमति मिलने से होगा क्या? जब राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 को संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा से मंजूरी मिल जाएगी और उसके बाद राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देंगे तो यह एक अधिनियम यानी एक्ट बन जाएगा, ये कानून बन जाएगा। संसद की अनुमति मिलने से कुछ जो बड़े बदलाव होंगे, कानूनी मान्यता और शक्ति, यह विधेयक देश का कानून बन जाएगा। इसकी अनदेखी या उल्लंघन करना गैर कानूनी होगा। इसे किसी भी अन्य कानून की तरह कानूनी शक्तियां प्राप्त होंगी। यह सबके लिए बाध्यकारी होगा। यह कानून देश के सभी खेल संघों यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन पर अनिवार्य रूप से लागू होगा, चाहे वे सरकार से वित्तीय सहायता लेते हों या नहीं। उदाहरण के लिए बीसीसीआई जो सरकार से फंड नहीं लेता, उसे भी इस कानून का पालन करना होगा। स्ट्रॉन्ग एनफोर्समेंट यानी कि कानून के प्रावधानों को लागू करने के लिए सांविधिक निकाय यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडीज जैसे राष्ट्रीय खेल बोर्ड और राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। इन निकायों के पास कानूनी शक्तियां होंगी और उसके फैसले बाध्यकारी होंगे। विवादों का त्वरित निपटारा यानी कि खेल से जुड़े जो विवाद हैं, जो चुनाव, खिलाड़ियों का चयन और दूसरे जो मैटर थे वो अदालतों में जाया करते थे। अब अदालत में जाने की बजाय यह जो ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा, ट्रिब्यूनल में इसमें सुनवाई होगी जिससे मामलों का निपटारा जल्दी और प्रभावी ढंग से होगा। पहले कोर्ट में मैटर जाते थे और महीनों और सालों लग जाते थे उसको निपटाने में। इसके अलावा स्थिरता और स्पष्टता होगी। यह कानून खेल प्रशासन के लिए एक स्थिर और स्पष्ट ढांचा प्रदान करेगा। बार बार नियमों को चुनौती देने या उनकी अलग अलग व्याख्या करने की गुंजाइशें भी कम हो जाएंगी। तो दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बिल आने के बाद जो है वो स्पोर्ट्स जगत, जो इंडिया का, भारत का जो खेल जगत है, उसमें उथल पुथल मचने वाली है। बहुत सी फेडरेशनों को जो है हो सकता है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी बदलाव करने पड़े। इसके अलावा और कुछ चीज़ें हैं जो हम एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो स्पोर्ट्स बिल है अभी उसको हम स्टडी कर रहे हैं, उसमें और जो कुछ चीज़ें आएंगी अगले 1 और 2 वीडियो हम और लेके आएंगे और उस पर आपको और ज़्यादा जानकारी देंगे ताकि आपको अंदाज़ा लग सके कि आने वाले दिनों में जब स्पोर्ट्स बिल जो है ये पास हो जाएगा, एक कानून की शक्ल ले लेगा, तो उसके बाद आपके फेडरेशंस पर क्या असर पड़ता है और आपको किस तरीके के बदलाव करने पड़ेंगे, ताकि उसके लिए आप पहले से ही तैयारी करके रखें। इसके अलावा जो है इसमें बहुत सी शक्तियां जो हैं वो खेल मंत्रालय को भी मिलती हैं स्पोर्ट्स कोड के अकॉर्डिंग। तो आपकी जो छोटी सी गलती है वो भी भारी पड़ सकती है, क्योंकि खेल मंत्रालय की जो नज़र है वो सभी स्पोर्ट्स फेडरेशंस पे रहेगी। एक बहुत जो इम्पोर्टेंट इसमें जो चीज़ हमने देखने को मिली है वो ये कि अभी तक ये जो भी स्पोर्ट्स कोड और जो भी रूल्स बनाए जा रहे थे वो सिर्फ उन तक लागू थे जो खेल मंत्रालय से रिकॉग्नाइज थे या जिनको फंडिंग मिलती थी। लेकिन इस बिल के आने के बाद जितने भी स्पोर्ट्स फेडरेशन हैं, चाहे वो रिकॉग्नाइज हैं या नहीं है, ये सभी उस कानून के तहत आ जाएंगे, उस कानून के अधीन आ जाएंगे। तो अभी तक जो मनमानियां थी वो मनमानियां नहीं कर पाएंगे। आप अपने बोर्ड में 20-25 लोग रख सकते थे, वैसा कुछ नहीं हो पाएगा। बहुत से चेंजेस जो हैं अब आपको करनी पड़ेंगी। अब आप में और रिकॉग्नाइज फेडरेशन की जो वर्किंग है उन दोनों में कोई फर्क नहीं रहेगा। आपको ट्रांसपेरेंसी जो है वो उसी तरह से जो है वो रखनी पड़ेगी। रिकॉग्निशन आपके पास नहीं है तब भी, फंडिंग आपको नहीं मिल रही है तब भी, बीसीसीआई जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है, बहुत बड़ा संगठन है। और बीसीसीआई जो है वो कभी भी मिनिस्ट्री से रिकॉग्निशन नहीं ली है और कभी भी जो है वो सरकार के जवाब देने के लिए बाध्य नहीं था। लेकिन इस बिल के आने के बाद यदि बीसीसीआई जैसे खेल संगठन, उनकी जवाबदेही तय हो सकती है, उन्हें सरकार को जवाब देना पड़ सकता है, तो जो बाकी स्पोर्ट्स फेडरेशन है आप समझ सकते हैं कि आपके ऊपर भी वही सब कानून लागू होंगे। तो दोस्तों, हम अगली वीडियो में इस पर और ज़्यादा जानकारी और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करेंगे। हम उस जो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो न्यूज़ देख रहे हैं तो हमारे बैकग्राउंड पे मेरे देख रहे होंगे कि स्पोर्ट्स बिल जो है वो आप देख सकते हैं। इसको मैंने जैसे बताया कि एक्सप्लोर कर रहे हैं। इससे संबंधित और जानकारी जो है वो अगले 1 या 2 वीडियो में आपके लेके आएंगे।
और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपके मन में किसी तरह के कोई सवाल हैं जो इस बिल से संबंधित हैं, जो फेडरेशंस हैं, स्टेट एसोसिएशंस हैं, उनके दिमाग में अगर कोई दिल में कोई इस तरह के सवाल हैं जिसकी वो जानकारी लेना चाहते हैं तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हम कोशिश करेंगे कि सरकार से उस पर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, जानकारी इकट्ठी करके उस पर हम वीडियो बनाएं और वो जानकारी आप तक लेके आएँ। तो दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।